नमस्कार संस्कृता दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक लेके हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीति शतक में हम लोग मूर्ख पद्धति के श्लोकों का वाचन कर रहे हैं। तो मूर्ख पद्धति का ये 8वां श्लोक है और उसके बाद 9वां 10वां, तो हम लोग लगभग मूर्ख पद्धति का श्लोकों का वाचन कर लिए हैं। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मूर्ख पद्धति का ये 8वां श्लोक है। 8वें श्लोक में शिखरणी छंद है। तो जैसे हम लोग वाचन करते आए हैं उसी तरह से शिखरणी छंद का सबसे पहले लक्षण देखेंगे। शिखरणी छंद का जो लक्षण है, रसई रुद्रई छिन्ना यमनस भलागः शिखरणी, रसई रुद्रई छिन्ना यमनस भलागः शिखरणी। इसी में जो है हमारा 8वां श्लोक है। ये हमारा 8वां श्लोक है दोस्तों। आइए 8वें श्लोक का हम लोग वाचन करते हैं। यदा किंचित ज्ञोहम गजैव मदान्धः सममं, तदा सर्वज्ञोऽस्मीत् भवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुधजनसकाशादवगतं, बुधजनसकाशादवगतं, तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतं, तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतम्। अर्थात प्रस्तुत इस श्लोक में जो महाकवि भर्तृहरि हैं उन्होंने मूर्खों की निंदा करते हुए कहा है कि मूर्ख पहले क्या सोचते थे। जब मूर्खों ने स्वयं बताया है कि पहले मैं क्या सोचता था, वो कहते थे कि जब मैं अल्पज्ञ था, जब मुझे कोई ज्ञान नहीं था, तब मैं अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था। क्या समझता था दोस्तों? बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था। और ज्ञानी क्यों समझता था? मदांध हो गया था, अंधा हो गया था, गर्व के मारे चूर हो गया था। उसके बाद दूसरे में कि तदा सर्वज्ञो स्मित, और जब मैं थोड़ा थोड़ा जानने लगा, समझने लगा, तब क्या हुआ कि उसके बाद मन आकाश में चढ़ गया। क्या हुआ? तब मेरा मन आकाश में चढ़ गया। जब मैं कुछ नहीं जानता था तो मदांध था और अपने आप को बहुत बड़ा सर्वज्ञ समझता था, बहुत बड़ा जो है ज्ञानी समझता था। और जब मैं थोड़ा सर्वज्ञ स्मित भवदवलिप्तम मम मनः, और जब उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा जानने लगा तो मेरा मन क्या हुआ कि आकाश में चढ़ गया। उसके बाद जब मैं पंडितों का से अर्थ है कि जब मैं विद्वानों के समीप आया, पंडितों के पास आया, तो क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा जानने लगा। तब क्या हुआ कि मैं अपने आप को मूर्ख समझने लगा। क्या हुआ? मूर्ख समझने। तब मुझे समझ में आने लगा कि विद्या क्या होती है और मैं कितना मदांध था और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था। गर्व, मैं उसी तरह से जो है मुझे समझ में आने लगा कि मेरा गर्व जो था वो उस तरह से समाप्त होने लगा जैसे कि बुखार चढ़ने पर, ज्वर चढ़ने पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उतरने लगता है, हटने लगता है। उसके बाद दोस्तों आइए हम लोग फिर अगले 9वें श्लोक का वाचन करते हैं। तो 9वें श्लोक में हमारा लक्षण है हरि छंद का लक्षण है दोस्तों, न समर सला गह सदैव दैव हरिणी मता, सदैव दैव हरिणी मता। इसके हमें नहीं आ रहा है, तो आइए हम लोग इसके श्लोक को देखते हैं। तो ये 9वें छंद का जो श्लोक है हरिणी छंद में, ये है क्रीमकुलमिव लालाकृतं विगन्धिजुगुषितां, निरुपमरस प्रीत्याखादन्, निरुपमरस प्रीत्याखादन् खरास्ति निरामिषं
सुरपतिमपि स्वपार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते नहि गणयति क्षुद्रो जंतु परिगः फाल्गुताम। अर्थात जो है भर्तृहरि का कहना है कि जो कृमिकुलमिव जो कुत्ता है वो जो है लार से और कीड़े से सनी हुई हड्डी को चबा रहा है, जिसमें कोई मांस न हो और बिना रस की हो, वह सब वो खा रहा है। और वह ऐसे मतलब कि इसमें उन्होंने बताया है कि मूर्खों की इतनी जो है वो गिर जाते हैं, इतनी नहीं समझ में आता है मूर्ख लोगों को कि जो है जैसे कि उसी तरह से गिरते हैं कि जैसे कुत्ता जो है अपने जो है बिना मांस की कीड़े से सड़ी गली मांस को खा रहा है और बड़े चाव से खा रहा है, बड़े प्रीति से खा रहा है। और अपने पास खड़े हुए इंद्र को देख के, सुरपति को देख के वह नहीं लजा रहा है, उसे कोई शंका नहीं होती है। इसी प्रकार मूर्ख लोग और जो क्षुद्र प्राणी होते हैं वो उनका जो है स्वभाव इसी तरह होता है। वो अपनाई गई वस्तु की चिंता नहीं करते, कभी नहीं सोचते, वो कभी परवाह नहीं करते। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए और हमें सुझाव दीजिए। और जो हमारे नए साथी हों, चैनल को देख रहे हों तो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करिए। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।